आज की कहानी छत्तीसगढ़ के खल्लारी माता मंदिर की है, जहाँ पे चार दोस्त बर्थडे मनाने के लिए गए थे, लेकिन वापस आते आते उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो घर आने के बाद में 1 महीने तक घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। वो किसी चीज से इतना ज्यादा डर चुके थे, उन्हें उस चीज का इतना बुरा और गहरा सदमा लग चुका था कि वो अपने घर परिवार के लोगों से ही बात करने से बहुत ज्यादा डर रहे थे। तो आज की कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है। अगर आप हॉरर स्टोरी से बहुत ज्यादा डरते हैं तो प्लीज ये वीडियो मत देखना, वरना आपकी फटने वाली है। तो इस कहानी में 4 लोग होते हैं, रोहित, महेश उसका भैया होता है रोहित का, और उसका दोस्त होता है अजय, और एक और दोस्त का नाम होता है राजू। ये 4 दोस्त होते हैं और ये जो चारों दोस्त थे ना, बर्थडे मनाने के लिए, क्योंकि अजय का बर्थडे होता है, अजय का बर्थडे मनाने के लिए ये सोचते हैं कि क्योंकि दूसरी जगह पे जाया जाए, कुछ अच्छी जगह पे जाया जाए, ऐसे जहाँ पे कोई ज्यादा जाता ना हो और हमें एंजॉय करने का बहुत अच्छा खासा मौका भी मिल जाए। क्योंकि ये लोग पीने खाने वाले लोग थे। अब आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत थी, और वहाँ पे इन लोगों को अच्छी खासी प्राइवेसी मिल रही थी, क्योंकि वो माउंटेन वाला इलाका था, पर्वतों वाला इलाका था, पहाड़ के ऊपर में मंदिर बना हुआ था खल्लारी माता मंदिर का। और वहाँ पे फिर ये लोग जाने का प्लान बनाते हैं। तुरंत शाम होते ही 4 बजते ही इन लोग निकल जाते हैं 2 बाइक में। एक बाइक में अजय होता है, राजू होता है, और दूसरे बाइक में रोहित अपने भैया महेश के साथ में होता है। और पहुंचते पहुंचते इन लोगों को शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं। और ये लोग पीने खाने वाले लोग थे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो ये लोग जाते हैं, पहले मंदिर ऊपर जाने के पहले ही अच्छा खासा बर्थडे पार्टी मनाते हैं, केक कटिंग करते हैं और फिर ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसी चीज में मजा आता था। ये लोग काफी ज्यादा आदी हो चुके थे, तो इन लोग ना बहुत सारा लेके गए थे, पीते हैं और फिर सोचते हैं कि देखो रात भी हो गई है, 7-8 बज चुके हैं, ऊपर मंदिर जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पीने के बाद में मंदिर में नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग वापस आने का प्लान डिसाइड करते हैं। अब रात भी हो चुकी थी, ठंड का समय था, बहुत जल्दी अंधेरा हो चुका था। वापस जब ये लोग रास्ते से आ रहे थे, तो कि वो जंगलों वाला रास्ता था, जंगल से वो रास्ता गया था और लगभग 5-6-10 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। और वो सुनसान वाले इलाके में घुस चुके थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वो प्राइवेसी चाह रहे थे। और फिर जब सुनसान वाले रास्ते में उन लोग घुस चुके थे और जब वो वापस आ रहे थे तो उन लोगों को डर भी लग रहा था। लेकिन महेश जो होता है, जो कि रोहित का भैया होता है, उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि वो अंधविश्वास, भूत प्रेत, आत्मा, इन सब चीजों पे बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और ये इसकी बहुत ही बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि इसी वजह से इन लोगों का पूरा रात बहुत ज्यादा डरावनी तरीके से बीतने वाला था। देखो, जब रास्ते में आ रहे थे तो बीच जंगल में जब ये पहुंचते हैं, तो इसका जो भैया होता है रोहित का, ये बोलता है कि मुझे सिगरेट पीनी है, तो सिगरेट दो। इन लोग बाइक को रोकते हैं। बाइक को रोकने के बाद में जो रोहित होता है वो बोलता है कि सिगरेट तो उसके पास में नहीं है, लेकिन अजय के पास में सिगरेट होती है। अब सिगरेट तो मिल चुका था, लेकिन माचिस की तीली, जो माचिस का डिब्बा होता है, वो लोग वहीं पे भूल चुके थे। बहुत ढूंढने के बाद में नहीं मिलता है, और वो बोलते हैं कि अब इसे जलाया कैसे जाए, क्योंकि ठंडी भी बहुत है और सिगरेट तो महेश को पीनी ही पीनी थी। तो वो देखते हैं कि पास ही के पेड़ के नीचे में एक दिया जल रहा होता है। तो उन लोग सोचते हैं कि दिया आया कहाँ से, लेकिन उन लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो जंगल वाला इलाका है, तो हो सकता है कि गांव के लोग दिया जो है पेड़ के नीचे में जला के गए होंगे। उन लोग सोचते हैं कि वहां पे जाते हैं, पहले लकड़ी पे आग लगा लेंगे दिए से, फिर वहां से फिर सिगरेट में आग लगा लेंगे। लेकिन जब पास में जाते हैं तो देखते हैं कि दिया था ही नहीं वहां पे। अब इन लोग को डर भी लगता है कि भाई पहले तो देखिए चारों के चारों को दिखा था, मतलब ये भ्रम तो हो नहीं सकता। तो फिर चारों के चारों जब पास में गए तो वो दिया अचानक से गायब कहाँ हो गया। अब ये सब देखने के बाद में डर तो लग रहा था, लेकिन महेश जो होता है वो इन लोगों को समझा रहा था कि ये सब चीजें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, थोड़ी ही देर के बाद में घर पहुंच जाएंगे, और ये क्या फालतू बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम लोग। लेकिन ना कुछ समय के बाद में चारों के फटने वाली थी, क्योंकि जब ये लोग वापस बाइक के पास में आते हैं ना, तो पीछे कुत्तों की भौंकने की आवाजें आने लगती है। अब ये लोग डर जाते हैं कि जंगल में भी कुत्ते कहाँ से आ गए, हो सकता है जंगली कुत्ते हो। लेकिन कुत्तों की आवाज ना कुछ अजीब सी आ रही थी, वैसी वाली जिससे सुन के आप डर जाते हैं। और जिस तरफ से कुत्तों के भौंकने की, कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी, उस तरफ जब ये मुड़ के देखते हैं ना, तो पास में जाके ही इनको दिखता है कि एक जो महिला होती है, तंत्र मंत्र की अवस्था में बैठी हुई होती है, वो अपना तंत्र मंत्र की क्रिया कर रही थी। और फिर अचानक से जब इन लोग वहां पे जाते हैं, वो महिला इन लोगों को भी देख लेती है। अब वो महिला कौन थी ये तो आप समझ चुके हैं कि वो क्या कर रही थी। जंगल में अकेली थी और तंत्र मंत्र कर रही है, यज्ञ के सामने बैठी हुई है। और ये लोग जब उसे देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वो जो तंत्र मंत्र करने वाली महिला थी ना, इन लोगों को देख चुकी है। अब वो इन लोगों के पीछे पड़ने वाली है, और ये लोग भी डर चुके हैं। तो इन लोग वापस बाइक के पास में आते हैं कि जल्दी जल्दी बाइक को चालू करेंगे और यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि अब तो महेश को भी डर लगने लग चुका था। भले ही वो भी अंधविश्वास को नहीं मानता है, भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, ये सब चीजों की कहानियां, ये सब चीजें उसे भी कहानियां लगती थी, लेकिन अब तो उसको भी डर लग रहा था। वो चारों के चारों बाइक के पास में आते हैं, बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
अचानक से बाइक स्टार्ट ही नहीं होता है। वो जो पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो अचानक से उन लोगों को दिखता है कि वो महिला उन लोगों के पीछे में आ रही है। और उन जो महिला थी वो पहले से और ज्यादा डरावनी हो चुकी है। उसके बाल खुल चुके हैं, उसकी आंखें लाल हो चुकी है, चेहरा भी काफी ज्यादा डरावना हो चुका है। अब ये सब देखने के बाद ना उन लोगों को पक्का यकीन हो चुका था कि ये महिला चुड़ैल ही है। और फिर उसके बाद में उन लोग भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन भागे तो भागे कैसे, क्योंकि बाइक तो चालू ही नहीं हो रही थी। उन लोग पैदल ही भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और महिला भी उन लोगों के पीछे आने लगती है। बहुत दूर जाने के बाद में, लगभग 4-5 किलोमीटर जाने के बाद में, दौड़ते दौड़ते जाने के बाद में वो थक जाते हैं। और फिर वहाँ पे उन लोग देखते हैं कि पीछे में वो तो नहीं आ रही है, तो कुछ समय के लिए वो वहीं पे वेट करते हैं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि बाइक को कैसे छोड़ दे, वो भी बीच जंगल में, कहीं वो चोरी हो गई या फिर कोई उन्हें ले गया। मतलब बाकी सबको तो ठीक है, मिडिल क्लास वाले फैमिली है, उसको बाइक को कैसे छोड़ सकते हैं वहाँ पे। तो लोग डरते डरते वापस से वहाँ पे जाते हैं कि बाइक को लेके आएंगे और कैसे भी करके चालू करके वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे, घर चले जाएंगे। और फिर जब वो वापस धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँचते हैं, डरते डरते पहुँचते हैं, तो महिला तो वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन बाइक वहीं पे होती है। बाइक के ऊपर में बैठते हैं और फिर वापस आने लगते हैं। लेकिन जब थोड़ी ही दूर पहुंचे थे ना, उन लोगों को पता लगता है कि वो बाइक तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। मतलब बाइक तो चल रही है, लेकिन वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाइक गोल 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 वहीं पे उन लोग घूम रहे हैं, उस जगह से उन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। भले ही बाइक कितना भी स्पीड चला लो, कुछ समय के बाद में वो उसी जगह में आ जा रहे हैं। अब ये सब जब इन लोगों के साथ में होता है ना, इन लोगों के चारों के होश उड़ चुके थे कि आज रात कैसे जाने वाली है, क्या आज रात के बाद में इन लोग घर भी पहुंचने वाले हैं या फिर नहीं। अब इन लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और इन लोग जब पीछे देखते हैं तो वो महिला फिर से इन लोगों के पीछे में आ रही थी। इन लोग बहुत ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इन लोग वहां से भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद में जब बाइक चलती ही रहती है, अचानक से जब वो पीछे देखते हैं तो महिला नहीं आ रही होती है। और ये लोग पता नहीं अचानक से किसी हाईवे में पहुंच जाते हैं। हाईवे में पहुंचने के बाद में बहुत सारे ट्रक भी खड़े थे, लेकिन उस ट्रक में ना TN लिखा था। TN मतलब कि तमिलनाडु का नंबर होता है। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, हो सकता है कि तमिलनाडु के जो ट्रक है वो वहां पे आ गए हो, छत्तीसगढ़ में। इन लोगों को ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर जब आगे जाने के बाद में एक ठेले पे हो जाते हैं सिगरेट पीने के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ अजीब सी वो बातें करने लगता है। जो ठेला वाला होता है, सिगरेट मांगने पर कुछ अजीब सी भाषा बोलता है जो ये लोग समझ नहीं पाते हैं। अब आगे जाके जब एक ट्रक वाले से बात करते हैं जो जिसको हिंदी आती थी, तो वो ट्रक वाला बताता है कि ये तो तमिलनाडु है, आप लोग तमिलनाडु के पेद्दमपुरम ऐसा कुछ जिला में आ चुके हो। और फिर यहीं पे इन सब चीजें सुनने के बाद में लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि अभी तो आधा घंटा पहले ये छत्तीसगढ़ में थे, भूत वाली जो महिला थी इन लोगों को दौड़ा रही थी, तो फिर आधा घंटा बाद दौड़ने के बाद, चलने के बाद, बाइक को भगाने के बाद ये यहाँ पे कैसे आ गए। और जब ये मोबाइल में देखते हैं ना, तो मोबाइल में भी इन लोगों के जो चार्जिंग थे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और पूरा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था चारों के चारों का। अब बहुत ज्यादा डर भी है कि करें तो करें क्या, क्योंकि मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं है, सामने पता चल रहा है तमिलनाडु में है। तो इन लोग डरते डरते ना वापस से उसी रास्ते में जाने का प्लान बनाते हैं कि कहीं ना कहीं उस रास्ते में जाएंगे तो वापस से वही रोड मिल जाएगा और फिर वहां से वो लोग वापस अपने घर जा सकते हैं। जब लोग वापस जाते हैं ना, तो इन लोगों का बाइक जो है फिर से खराब हो जाता है और चलता ही नहीं है। और फिर अचानक से वो फिर से उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां से निकले थे। मतलब वो महिला वाली जगह में पहुंच जाते हैं। अब वो महिला इन लोगों को फिर से दिखाई देने लगती है और अलग अलग रूप में दिखाई देने लगती है। इन लोगों के दोस्तों का वेश बना के दिखाई देने लगती है और इन लोगों को छेड़ने की कोशिश करती है। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, लेकिन ना कुछ देर तक इन लोग डरने के बाद में एक दूसरे को हौसला देते हैं कि आज कैसे भी करके भगवान का नाम लेके और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हम लोग यहीं पे रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जंगल में ही आज रुकेंगे, क्योंकि यहाँ से निकल तो पा नहीं रहे, तो आज रात भर यहीं रुकते हैं। और जैसे ही सुबह होगी, ये महिला की शक्ति कम होगी या फिर ये महिला गायब होगी, हम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। फिर इन लोग वैसा ही करते हैं और इन लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, भगवान का नाम लेने लगते हैं और जैसे तैसे वो रात गुजारते हैं। कई बार तो उनके दोस्त लोग बेहोश भी हो जा रहे थे, उन लोग एक दूसरे को हौसला देते हैं, लेकिन फिर ना डरते डरते ये रात कहीं ना कहीं निकल जाती है। अब जब ये रात निकलती है, सुबह होती है, इन लोग अपना बाइक पकड़ते हैं क्योंकि महिला अब गायब हो चुकी थी। सारा डरावना माहौल खत्म हो चुका था, सुबह हो चुकी थी और माहौल फिर से वही नॉर्मल हो चुका था। इन लोग वापस जाते हैं, बाइक से अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन डर इन लोगों के अंदर में बस चुका था। इन लोगों की मानसिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पागलों वाली हरकतें कर रहे थे, अपने घर में भी लोगों से बात करने से काफी ज्यादा डर रहे थे। यहाँ तक कि 1 महीने तक ये घर से बाहर नहीं निकल पाए और अभी भी ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, डरते हैं। शाम होते ही ये लोग घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अब इन लोगों में कुछ ऐसा डर पनप चुका है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। और 1 महीने के बाद में जब इसकी फैमिली इन लोगों
लोगों की फैमिली इन लोगों को लेके तांत्रिक बाबा के पास में जाते हैं तो वो बताते हैं, देखते ही बता देते हैं कि आप लोग क्यों आए हो और कैसे आए हो, किस रीजन से आए हो। तो ये लोग जब बताते हैं ना कि इन लोगों के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो तांत्रिक बाबा बोलता है कि तुम लोग ना बहुत ही बड़े किस्मत वाले हो, क्योंकि उस महिला से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। जो महिला तुम लोगों के पीछे में पड़ी थी ना, वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है, और वो महिला तुम लोगों का बलि देना चाहती थी, क्योंकि वो अमावस्या की रात थी और वो किसी इंसान को ही ढूंढ रही थी। वो तंत्र मंत्र करने के बाद में जब तुम लोगों को देख लेती है तो तुम लोगों के पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, एक दूसरे को हौसला दिया और भगवान का नाम लेते रहे, तो तुम वहां से बच के आ गए हो। फिर वो जो तांत्रिक बाबा होता है उन चारों के हाथ में कलावा बांधता है, उन लोगों को अलग अलग प्रकार की ताबीजें देता है और बहुत सारी मंत्र क्रियाएं करने के बाद में उन लोगों के घर में जाकर पूजा पाठ करता है, और तब जाकर फिर वो लोग ठीक हो पाते हैं। बाकी आज की ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कहानी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।